तो हाँ जी गाइस, जो आज हमारा टॉपिक है ना वो बहुत ही आपकी बिजनेस की जो ग्रोथ के लिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप इसको आज समझ लो। चाहे आप नए हो बिजनेस में, चाहे आप पुराने हो, लेकिन आपको इसकी समझ डेप्थ से होनी चाहिए। अगर नहीं समझोगे ना तो आपके हाथ से वो सब चला जाएगा जो आपने बनाया है। ठीक है, तो इसको ज़रूर है समझना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रोटेक्ट एम्पायर। एम्पायर ना, अब एम्पायर, एक तो बंदा टीम बना लेता है उसका भी एम्पायर होता है। एक बिल्कुल नया आया है उसका भी एम्पायर होता है, पता है। उसका खुद का जो नया होता है ना उसका एम्पायर पता है क्या होता है। उसके जो बिजनेस के रिगार्डिंग थॉट आते हैं, जिसको लेके वो बिजनेस में आया, राइट। जो उम्मीदें लेके, जो वाय लेके वो बिजनेस में आया, वो उसका एम्पायर होता है, कि जो उसका एम्पायर उसके थॉट्स में चल रहा होता है। और जिनकी टीम्स होती हैं उनकी टीम भी उनका एम्पायर होती है, और टीम्स के भी आगे जो थॉट्स, जो उनके गोल्स है वो उनका एम्पायर है। तो जो जैसे टीम बनाने में ना टाइम लगता है ना, मेहनत लगती है, और उस टीम को ना संभाल के भी रखना होता है। एक स्टेज ऐसी भी होती है, क्योंकि जैसे आप बिजनेस, आप एंटरप्रेन्योरशिप में आते हो, जरूरी नहीं कि आप एकदम से आपका माइंड स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। आपने एक बार में द सीक्रेट देखा, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग रीड किया, या आपने किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना और आपके अंदर वो सब आ जाएगा, नहीं। माइंड को भी बनने में टाइम लगता है। जैसे आप एक दो पाँच, मैं बोलूँगा आप 5 वीक्स आप जिम जाके आप पूरे बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको 2 8 मंथ या 1 ईयर का टाइम लगता है ना। आपको, अगर आपको बॉडी के अच्छी शेप में रखना है, और उसके लिए डेली जाना पड़ेगा आपको। तो सेम यहाँ पे है, माइंड के भी मसल बनते हैं, और इसको बनने में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो ये बनता पता है कैसी है, आपको बार बार ठोकरें पड़ेगी, जी बनेगा उस चीज से। माइंड को बार बार हिट किया जाएगा, हिट वो ऐसे ऐसे लो अननोन पर्सन होंगे, कोई अननोन ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपकी लाइफ में आएंगे, एंटर करेंगे, और वो मेंटली आपको टॉर्चर किया जाएगा वहाँ पे, आपको हिट किया जाएगा। और अगर आपका माइंड स्ट्रांग रहा तो वो उनसे फाइट करके ना वो स्ट्रांग बन जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जितनी दुनिया आपको गिराने के लिए आ जाए, आप गिरोगे नहीं, पता है, क्योंकि आप गिर गिर के उठे होते हो। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है। तो अपने सारे नोटिफिकेशन वगैरह बंद करना और अच्छे से इसके ऊपर ध्यान देना। जो आज का हमारा टॉपिक है वो सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है आपके एम्पायर्स के लिए। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटेक्शन ये बहुत ज़रूरी है, राइट। और ये कैसे होता है, क्योंकि आपके बिजनेस के ऊपर ना बहुत सारे अटैक होते हैं। देखो, ये मैं नेगेटिव बातें नहीं कर रहा, लेकिन एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूँ। अटैक्स बहुत होंगे, और सो द क्वेश्चन इज हियर, हु कैन डू दीज अटैक्स ऑन योर एम्पायर, है ना। तो चलो मैं थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपके बिजनेस के ऊपर अटैक करेगा कौन, कौन अटैक करता है आपके एम्पायर के ऊपर। ऐसा कौन पर्सन है, ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके बिजनेस के ऊपर अटैक करेंगे। सबसे पहली बात आता है हेटर्स। ठीक है, सबसे पहली बात आती है हेटर्स। हेटर्स आपके बिजनेस के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, जो आपको जानते भी नहीं, लेकिन आपकी सक्सेस से वैसे ही जेलस करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इंस्टा लाइव आ रहे हो, तो वहाँ पे नॉर्मल ऐसे वैसे कमेंट्स करेंगे, या आपकी पोस्ट के ऊपर हो सकता है। ये दुनिया का दस्तूर है, ये कैटेगरी अपने आप आती है, राइट। और हेटर्स वो भी हो सकते हैं जिस काम में आप हो, जिस फील्ड में आप हो, उसी फील्ड के दूसरे पर्सन जो आपको जीतता हुआ नहीं देख सकते, वो भी आपको कुछ ना कुछ आपके एम्पायर को हिट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेंटली टॉर्चर देते रहते हैं। लेकिन वो टॉर्चर नहीं होता एक्चुअली में वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फायर होती है। जो वीक पर्सन है ना वो इसको एज ए टॉर्चर लेता है, और जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन है ना वो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लेता है, एज ए फायर लेता है, फ्यूल लेता है कि हाँ यार अब ग्रो करना है। तो ऐसे कुछ लोग हैं, और आप समझना, अब इसको याद रखना, हिटर्स होंगे आपके, वो आपकी खुद की इंडस्ट्री के भी हो सकते हैं। उनको कैसे टैकल करना है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई ऐसे वैसे कमेंट कर रहा है, जब कोई बंदा आपको ऐसे मैसेज ड्रॉप कर रहा है, जब वो कॉल करके आपको कुछ ऐसा वैसा बोल रहा है, तो वहां पे क्या करना, आपने उसको सुनने नहीं बैठ जाना। डोंट लेट देम सक योर एनर्जी, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। आपने अपनी एनर्जी को सक नहीं होने देना, कि वो आपकी एनर्जी चूस जाए सारी, नहीं।
या आपको सिर्फ एक ही काम करना, आपको उनको रिप्लाई भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, आपने उनसे दूर हो जाना है, उनको अलग रहने देना है, आपने अपनी ज़िंदगी अलग बना लेनी है, उनसे अलग हो जाना है, वहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करने का। कई बार हमें होता है ना कि इसको तो रिप्लाई करना नहीं करना, मैं बताऊँगा रिप्लाई कैसे करना है। रिप्लाई करने के लिए आपका एक टाइम आएगा जब आप उनको रिप्लाई कर सकते हो। ऐसे बड़े आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए पता है? बिल्कुल भी। अब थोड़ा-सा और आइडेंटिफ़ाई करते हैं उनको कि वो कौन हो सकते हैं, कैसे हैं। मेबी सम अननोन पर्सन कम टू यू एंड गाइड यू रॉन्ग बिकॉज़ दे डोंट वांट टू सी यू ग्रो, जो है ना? क्या कुछ ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो अननोन होंगे, लेकिन वो आपको रॉन्ग गाइड करना शुरू कर देंगे, पता है? कुछ भी ऐसा-वैसा गाइड करना शुरू कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, इसको ऐसे करके ऐसे करना चाहिए, तू ये गलत कर रही है या गलत कर रहा है, इसको ऐसे कर, क्योंकि वो आपको भटकाना चाहता है कि तो रास्ता कि जी मुझे कुतुब मीनार जाना है, ठीक है ना? सर ये सीधा रास्ता ऐसे चले। एक बंदा होता है कि यार कहीं ये कुतुब मीनार पहुँच ना जाए, क्यों ना इसको मैं राजस्थान वाली साइड भेज दूँ, भाई इस साइड चला जा, इधर कुतुब मीनार, वो मेरे को कुछ ना कुछ गलत गाइड करेंगे। तो आपने ये आपको पता होना चाहिए, जो पर्सन आपको गाइड करने आ रहा है, क्या आपकी सक्सेस से उसको फ़ायदा है? अगर तो उसको फ़ायदा है आपकी सक्सेस से, फिर तो वो आपको ऑलवेज़ राइट गाइड करेगा। लेकिन अगर उसका लेना-देना नहीं है ना आपकी सक्सेस के साथ, तो भूल जाइए कि वो एज़ ए गुड पर्सन आपको गाइड कर रहा है। नहीं, राइट? मेबी सेकंड पॉइंट क्या था? मेबी दे बिलॉन्ग टू द सेम बिज़नेस बट दे विल सी यू एज़ ए कॉम्पिटिटर, है ना? मेबी वो आपके सेम बिज़नेस से ही, जैसा बिज़नेस आप करते हो, वैसे बिज़नेस से भी हो सकते हैं। ये सच्चाई है जो मैं बता रहा हूँ आपको। आप जिस गाँव से, जिस टाउन से, जिस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे अच्छे-बुरे लोग होते हैं, दोनों तो कैटेगरी के। आप गुरुद्वारा साहिब चले जाओ, मंदिर, मस्जिद, आप चर्च, मठ, आप जहाँ पे भी जाते हो, वहाँ पे जितने भी होते हैं, आप वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे अच्छे लोग भी आते हैं, वहाँ पे बुरे लोग भी आते हैं। दोनों तरह के लोग आते हैं। तो आप जिस बिज़नेस इंडस्ट्री में हो, वहाँ पे भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। अब हो सकता है वो लोग जो आपको हो सकता है वो आपके सेम बिज़नेस के, आपकी सेम इंडस्ट्री के हों, लेकिन वो आपको ऐसे नहीं देखते कि ये भी मेरी इंडस्ट्री, चलो इसको भी ग्रो करते हैं। वो आपको कॉम्पिटिटर देखते हैं, ये ना ग्रो हो जाए, मुझे इससे आगे जाना है। सो दे विल ट्राई टू प्ले विद योर माइंड बाय गाइड यू विद द रॉन्ग वे, है ना? तो वो ना आपके माइंड के साथ प्ले करेंगे, खेलेंगे। कैसे? आपके माइंड को गलत डायरेक्शन में लेके जाएँगे, पता है? आपको ऐसा कुछ गाइड करेंगे। हो सकता है वो आपको बोल दें कि मैं भी इसी इंडस्ट्री का हूँ और मैं इस लेवल पे हूँ, नॉट एन इश्यू। आपको ऐसे नहीं, आपको ऐसे-ऐसे करना चाहिए। और जो नया पर्सन होता है स्पेशली 3, 4, 5, 6 मंथ वाले, वो ना सुन लेते हैं। अच्छा, अच्छा सर, मतलब आप इस लेवल पे, ओके, मतलब मुझे ये नहीं, अच्छा ऐसे ही करना चाहिए, ओके। वो ना अपना नुकसान करवा लेते हैं, राइट? ये कुछ हिडन बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। बी अवेयर माय डियर गाइस, रियली शेयर एवरी मैटर विद योर एक्टिव अपलाइन। डोंट हेसिटेट, बी लॉयल विद योर अपलाइन एंड योर अपलाइन इज द ओनली वन हियर हु कैन थिंक गुड अबाउट योरसेल्फ, राइट? तो अगर कोई भी आपको बाहर से, मैं बोलता हूँ, अगर आपको कोई भी पर्सन जो, जैसे मैं इस इंडस्ट्री में मैनेजर लेवल पे हूँ, अगर कोई और मैनेजर भी आपको गाइड करता है, तो आपने ये नहीं देखना कि ये भी मैनेजर ही है, इसने गाइड किया। तो आपने वो बातें पहले मेरे से शेयर करनी है कि सर उन्होंने मुझे ऐसे करके ऐसे-ऐसे कहा, क्या मैं उसको करूँ? अगर अच्छी चीज़ होगी तो ऑब्वियसली बात है, मैं आपको क्या कहूँगा, करो। क्योंकि आपकी सक्सेस के अंदर मेरी भी सक्सेस है और मेरी सक्सेस के अंदर आपकी सक्सेस है। क्लियर है ना? कोई भी आपको आपको कोई भी पर्सन और भी कोई भी इंडस्ट्री से अगर आपको गाइड करता है ऐसे वैसे, तो पहले अपनी एक्टिव अपलाइन जो पैसे कमा रही है और डेली काम कर रही है उसको बोलो, यार ऐसा ये आइडिया मुझे उन्होंने दिया है, क्या ये मैं करूँ? एक्चुअली मैं ये करने जा रहा था, उन्होंने बोला इसको ना कर। क्या ये सही है? करना क्वेश्चन। बिल्कुल भी डर के, चाहे शर्मा के, चाहे हेसिटेट होके, चाहे कोई भी चीज़ें ऐसी चीज़ पे मत बोला कि यार कहीं ये चीज़ मेरी अपलाइन को ना पता चले। नहीं, आपके लिए नुकसान है। वो दोबारा फिर आएगा आपको हिट करने, फिर आएगा, फिर आपको तोड़ देगा और आपका बिज़नेस खलास। आपकी अपलाइन को पता होना चाहिए, क्योंकि एक बात याद रखना, आपकी जो सक्सेस है ना, उससे पैसे आपकी अपलाइन को आने हैं। तो आपकी अपलाइन कभी भी अपने उस सोर्स का बुरा नहीं सोच सकती जिससे उसको इनकम आती है।
अब जिसका लेना देना ही नहीं आपकी इनकम के साथ, वो तो आपको मिसगाइड करेगा ही करेगा। भूल जाओ वो आपकी मौसी का, जब वो आपका बहुत फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड जी, ऐसा वैसा दोस्त का, वो तो आपको जब करेगी, कोई भी लड़का लड़की कोई भी हो सकता है आपको, भूल जाओ वहां पे। बिजनेस में नो इमोशन, विदाउट इमोशन होता है बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं सोचता, यहाँ पे हर बंदा आपको गिराने के लिए आएगा, आपका टांग खींचने के लिए आता है कि इसकी टांग कैसे खींची जाए। तो याद रखना, आपको इंडस्ट्री में से मैं बोलता हूँ, हमारे ग्रुप में से अगर कोई बंदा आपको ऐसा कुछ बोलता है, तो पहले बात हम तक आनी चाहिए, फिर उसके ऊपर एक्शन लेना। कोई बंदा आपको ये बोल दे या आपके अपलाइन के बारे में बोल दे, इसने तो ऐसे करके ये किया था जी, उसने वो वैसे ही बोल देते हैं लगा के। पहले क्लियर कर लेना कि सर मैम ऐसे आपके बारे में ये बातें हो रही है, ये सही है, पहले पता कर। या अगर आप लाइन को कोई डाउन लाइन के बारे में ऐसा बोले इधर उधर से करके, तो जरूरी नहीं कि सीधा फोन ला लो डाउन लाइन को, पहले उसे क्लियर करो पॉइंट बात कि ये ऐसी बात है, क्या सी है, प्रूफ के साथ बात करो, फैक्ट्स पे आ जाओ। ठीक है, ये चीजें देखो, ये ना आपस में अपलाइन डाउन लाइन के अंदर एक बैलेंस वाला रिलेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आप डर के रह जाओगे फिर कुछ नहीं बनने वाला, शर्माते रह जाओगे फिर कुछ नहीं होने वाला, रोब झाड़ोगे फिर भी कुछ नहीं होने वाला। राइट। तो अब सो हाउ टू प्रोटेक्ट एम्पायर फ्रॉम दैम, अब उनसे अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट कैसे करें, समझे यार। चलो समझते हैं। स्टे कनेक्टेड, सबसे बड़ी बात, कनेक्टेड रहो, हर डेली कनेक्टेड रहो। किसके साथ, अपनी आप लाइन के साथ, क्योंकि वो आपका रास्ता बताती है कहाँ पे क्या सही होता है। ऑलवेज कनेक्ट रहो, आप लाइन के साथ कनेक्ट रहो। हमने कई लीडर्स की ट्रेनिंग ली है ना, वो क्या बोलते हैं कि हमारा बिजनेस तब डाउन आया जब हमारी अपलाइन से कनेक्टिविटी नहीं थी, और जब हमारी कनेक्टिविटी बढ़ी, हमारा बिजनेस भी अप आया। राइट। और बैफ एंटरप्रेन्योर्स का मैं, हमारा वन विजन वन टीम वन मिशन है, बहुत अच्छी बात है, और अवेयर होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड इन लास्ट, लास्ट में ना मैं एक बात कहूँगा आप लोगों से कि I am saying here one thing, nobody can make you negative or positive without your choice. कोई भी इंसान इस दुनिया में ना आपको ना तो नेगेटिव कर सकता है, ना आपको पॉजिटिव कर सकता है, जब तक आपकी चॉइस ना हो। आपको जितना मर्जी, जहाँ पे मैं सारे धर्मों के ग्रंथ पढ़ा दूँ, आप रिलीजियस नहीं बन सकते जब तक आप अंदर से एक्सेप्ट ना हो। अगर आप अंदर से एक्सेप्ट करने को रेडी हो, तो ये जिंदगी आपकी है। ना तो आपको कोई बाहर से नेगेटिव कर सकता आके, ये ऐसा वो ऐसा, नहीं। अगर आप अंदर से, अगर आप समझदार हो ना, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, उस बात को वहीं पे रोके अपलाइन से शेयर कर। ना आपको कोई पॉजिटिव कर सकता है अगर आप अंदर से रेडी नहीं। राइट। तो आपके अंदर से क्या चीज है वो मैटर करती है। अब मैं बताता हूँ, अब मैं डेली सुबह उठता हूँ 6 बजे, एक्सरसाइज के लिए निकल जाता हूँ। आप में से कितने होंगे जो एक्सरसाइज करते हो, मे भी नहीं करते, रात को सोते होंगे कि सुबह एक्सरसाइज करनी है, सुबह फिर नहीं उठते, नेक्स्ट डे शुरू करना है ना। कई होते जो उठ जाते होंगे, मैं उठ जाता हूँ मॉर्निंग में कि मुझे एक्सरसाइज करनी है। वो क्यों, वो मेरे अंदर से आवाज आती है, तभी कर पाते हैं। तो आपको कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कर सकता, आपकी चॉइस के लिए, ये बात याद रखना। ठीक है। सो थैंक यू। एंड लास्ट में फिर मैं आपको यही एक बात कहूँगा कि जो मर्जी हो जाए, है ना, कि जो भी मर्जी हो जाए, आपको अपने आप को सिक्योर रखना है ऐसे लोगों से, उनको बोल के रिप्लाई, उनसे कनेक्टिविटी भी मत रखो कभी भी। जिन लोगों ने नेगेटिविटी को सुना भी है ना, वो उसी से खत्म हो गए हैं। अगर कहीं किसी जगह पे बदबू आ रही है ना, स्मेल आ रही है, तो हम आगे चले जाते हैं, दूर हट जाते हैं उससे। अगर वहीं पे खड़े रहोगे, आप उसके आदी हो जाओगे और आपके अंदर भी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। आप आगे चले जाओ, कहीं फ्रेगनेंस आ रही होगी फ्लावर्स की, अच्छे लेवल की, और वो सक्सेस की जो फ्रेगनेंस है ना, वहां पे चले जाओ। ठीक है, अच्छे लेवल पे अपने आप को ग्रो करो, अपने आप को प्रोटेक्ट रखो। ऐसे बहुत सारी लोग हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं, बहुत हैं भाई। किसी की सक्सेस किसी को अच्छी नहीं लगती। हमारा जो ग्रुप है ना, ईगल एम्पायर का, तो मैंने ना इसका एक मोटो सोचा है, और वो बहुत ही अमेजिंग मेरे माइंड में आया कि
वो हमें फ़र्क सिर्फ़ इतना है, उनमें और हम में फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि वो हमें हराने के लिए लड़े, कि वो हमें हराने के लिए लड़े और हम खुद को जिताने के लिए लड़े। सिर्फ़ इस चीज़ के ऊपर ना अमल करना। वो हमें हराने के लिए लड़े, हम खुद को जिताने के लिए। हमने किसी को हराने के लिए नहीं लड़ना, हमने खुद को जिताने के लिए लड़ना है, ये बात याद रखना हमेशा। इसमें पॉज़िटिविटी है। अगर मुझे उससे आगे जाना, इसमें नेगेटिविटी है। मुझे खुद को आगे लेके जाना है, मुझे नंबर 1 बनना है, मुझे ये करना है, इसमें पॉज़िटिविटी है, इस चीज़ के अंदर। हमेशा हमने ऐसे ही ग्रो करना है दोस्तों, ठीक है? सो होप सो आज आपको ट्रेनिंग वाक़ई में अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, तो इसको अपनी टीम में भी स्प्रेड कर सकते हो और अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट करो क्योंकि आपने मेहनत लगा के इसको शुरू किया है, ठीक है? सो हैव अ ग्रेट डे, हैव एन अबंडेंस डे एंड थैंक यू सो मच लव यू ऑल।